कमेंट में जाकर इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। आने वाले समय में इस पर वीडियो अपलोड करूंगा, तो बस आपका सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। एक तो कल आपका जो ट्रेंड चल रहा था आपका हैशटैग वी वांट एम्पिटेड ज्वाइनिंग नाउ, ओके। ये कल मध्य प्रदेश में टॉप 1 पर आ गया था। कुछ समय के लिए आप देख सकते हो ट्रेंडिंग में आ गया था और ये टॉप 2 टॉप 3 में चल ही रहा था, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये टॉप 1 पर भी आ चुका है। अब आपका ये सवाल होगा कि जब सब कुछ जारी कर दिया है, ले आपके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दी, फिर क्यों ये अभियान चल रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये मानना है, जो भी आप जो प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये टैग वायरल किया है, उनका ये मानना है कि जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक आप सोशल मीडिया पर संघर्ष करते रहोगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर अब किसी को, अब एमपी गवर्नमेंट पर किसी का भरोसा नहीं रहा है। तो इस तरह से आप भी अगर ट्विटर अभी तक नहीं यूज़ करते हो तो ट्विटर जरूर यूज़ करें और इस टैग को और ट्रेडिंग में लाने का काम करें। आने वाले टाइम में और एक दिन डिसाइड किया जाएगा, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, ओके। तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है और करीबन 1-2 लाख से तक अगर ट्वीट जाते हैं तो अच्छा खासा दबाव बनता है गवर्नमेंट पर। अगली बात है दोस्तों, एक आपका कमेंट्स था कि जो पद वृद्धि को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वह संभव है या नहीं? क्या शिक्षक भर्ती के पदों में वृद्धि हो सकती है या नहीं? तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आप सबको पता है वर्ग 2 में अभी भी कम से कम 30,000 पद तो खाली ही है। इसका मतलब, और गवर्नमेंट अभी फिलअप कर रही सिर्फ 10-11 हज़ार के समथिंग, और उसमें भी अभी सिर्फ 5,600, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि पद वृद्धि हो सकती है, पद खाली है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद रूल बुक देखिए, रूल बुक में क्लियर लिखा हुआ है। आप जाइए यहाँ पर देखिए, पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। तो एक बात क्लियर है कि पदों की संख्या में आपकी वृद्धि हो सकती है। कम तो अभी गवर्नमेंट किसी भी हालत में नहीं करेगी, लेकिन ध्यान रखना, आप पद वृद्धि का जो आंदोलन कर रहे हो उसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि पद वृद्धि का आंदोलन आप करिए सोशल मीडिया पर और ट्वीट कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ करने पे आपका ज़्यादा समय और धन खर्च नहीं होगा और थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपना आंदोलन ये सक्सेस कर सकते हो। इस पर प्रेशर गवर्नमेंट पर बना सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कहीं ना कहीं वर्ग 3 आने वाली है, तो वर्ग 3 को कहीं ना कहीं इग्नोर आप मत करना, इसकी भी तैयारी लगातार चलते रहने देना, ओके। और दोस्तों पद वृद्धि को लेकर अगर मैं गवर्नमेंट की बात को, सरकार की, तो कल ही न्यूज आई थी, विभाग ने कहा था कि सरकार का अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, अभी फिलहाल, है ना। भविष्य में होगा तो इस पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि फिलहाल गवर्नमेंट इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनिए, आने वाले समय में उपचुनाव है, तो गवर्नमेंट पर अगर आप प्रेशर बनाते हो ट्विटर के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पर विचार कर सकती है, प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट का मूड नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक निराशजनक बात है, जो भी शिक्षक पद वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आपको आंदोलन करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने, कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। तो चले नेक्स्ट न्यूज में हम बात करते हैं। दोस्तों अब मैं जो बात कर रही हूँ न्यूज नहीं है, ये एक कमेंट आई थी मेरे पास व्हाट्सएप पर, और उन्होंने मुझसे पूछा था, और वो मुझे अतुल सर समझ रहे थे। क्या आप अतुल सर हो? तो देखिए पहली बात तो मेरे नंबर किसी ने अतुल सर के नाम से सभी जगह शेयर कर दिए है, अतुल सर के नाम से। तो देखिए मैं अतुल सर नहीं हूँ, मेरा नाम जयंत राठौर है, ठीक है। तो जो जो सर मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे, उनका एक प्रश्न था, और उनका ये प्रश्न था कि अगर रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि स्पेशली ओबीसी में तो कोई पद खाली रहते ही नहीं है ना, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी में ही है। एससी और एसटी में पद खाली रह जाते हैं, जिसमें एसटी में तो पद खाली रह ही जाते हैं। अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो एसटी के पद अभी भी खाली रह जाएंगे, एसटी के इंग्लिश के। तो ये जो पद खाली है, ये जो पद खाली रह गए, ये किस वर्ग में जोड़े जाएंगे? क्या यूआर में जोड़े जाएंगे? यूआर वालों को इसका फायदा मिलेगा? तो यही अगर आप देखोगे, शिक्षक भर्ती की जो नियम है, शैक्षणिक संवर्ग 30/7/2018 को जो जारी हुए थे, है ना, तो उसमें इसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए उसका भी यहाँ पर पॉइंट देखिए, यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सके,
तो शेष रिक्तियाँ बिना राज्य शासन की अनुमति से शासन की पूर्व अनुमति से किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएगी और उन रिक्तियों को अगले चयन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त रखा जाएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर है कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के पद खाली रह जाते हैं, देखिए ओबीसी में तो कोई पद खाली रहते ही नहीं है, मैं ये बात क्लियर कर दूँ। पद जो रिक्त बच जाते हैं कभी कभी SC ST में रह जाते हैं और इस बार भी रहेंगे, इंग्लिश में और कुछ सब्जेक्ट है उनमें पद रिक्त रह जाएंगे। तो यहाँ पर वो पद है वो बैकलॉग में चले जाते हैं। बैकलॉग मतलब वो चले जाते हैं आपके बैकलॉग में। बैकलॉग मतलब कि है कि जब नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें उन पदों को उसी वर्ग में जोड़ा जाएगा, है ना। और यहाँ पर दूसरे वर्ग में देने की बात है तो दूसरे वर्ग में कब दिए जाते हैं, जब राज्य शासन उसकी अनुमति दे। और अगर देखिए शिक्षक भर्ती तो बहुत सालों बाद हो रही है, लेकिन अगर दूसरी एग्जाम से अगर बात करो तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन पदों को दूसरे पदों में जोड़ा गया। तो क्योंकि वो बैकलॉग में ही जोड़े गए दूसरी एग्जाम से मैं बात करूँ तो संभावना यहाँ पर दूसरे वर्ग में जोड़ने की सिर्फ 1 या 2% बनती है, जो कि ना के बराबर है। वो बैकलॉग में ही रखे जाते हैं। तो ये उनकी कमेंट थी, मैं उनको समझा रहा था लेकिन वो नहीं मान रहे थे, है ना। तो ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ें आपको प्रूफ के साथ ही बताता हूँ। तो ये आज की 3 बातें थी तो जिस पर हमने डिस्कशन किया, और कुछ आपकी कुछ कमेंट्स थी और कुछ कमेंट्स थी। कल मैं एक वीडियो ला रहा था लेकिन दोस्तों कल टाइम नहीं मिल पाया तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया। जो भी आपके कमेंट्स है उन पर मैं एक वीडियो आज शाम तक सोच रहा हूँ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।